दिल्ली में छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 कृत्रिम घाट बनाए हैं और उसी का दौरा करने इस समय आईटीओ घाट पे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची है। सारे इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है कि कैसे 2 दिन बाद छठ के लिए इंतजाम पूरे हैं कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि एक कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है। यमुना पूरी तरीके से मैली है, यमुना में किसी प्रकार की पूजा करना इस समय संभव नहीं है, लेकिन यमुना के ठीक सामने इस समय आईटीओ घाट पर एक कृत्रिम घाट बना दिया गया है। अलग से साफ पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो छठ व्रती है वो सूर्य को अर्घ देने एक साफ पानी में आए और यमुना के ठीक सामने अपनी पूजा अर्चना कर सके। हालांकि छठ घाट पे भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कई घाटों पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार ये दावा कर रही है कि हमने छठ घाट बनाए, एक होड़ लगी है, क्रेडिट की होड़ है, लेकिन जो छठ व्रती हैं उनको फिलहाल इस बार भी दिल्ली में कृत्रिम घाट में ही छठ पूजा करनी होगी क्योंकि यमुना की हालत खराब है। कालिंदी कुंज घाट में सफेद झाग तैर रहा है, उसके बावजूद अब कुछ लोग कालिंदी कुंज घाट पे जा रहे हैं, जो स्नान है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सभी से अपील कर रही है कि फिलहाल यमुना में डुबकी ना लगाए। जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वहीं अपनी छठ पूजा को संपन्न करें। कृत्रिम घाट बना दिए गए हैं और इन घाटों को लेकर क्रेडिट लेने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यमुना कब साफ होगी और यमुना में सफेद झाग खत्म होंगे, इस सवाल का जवाब किसी भी राजनेता के पास नहीं है। इन सब के बीच दिल्ली की सीएम आतिशी खुद इंस्पेक्शन के लिए पहुंची हैं। दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ पूजा पर घमासान को लेकर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। आरोप लगाया कि छठ पूजा के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी के सांसद और नेता जानबूझकर छठ पूजा को रोकना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। अब देखिए, सतपुड़ा पार्क में छठ की पूजा को लेकर ये सियासी घमासान इस वक्त चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हें छठ घाट बनाने से रोक रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों को लड़ाने की कोशिश में लगी है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि सौरभ भारद्वाज बाधा डाल रहे हैं। ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जनसेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सौरभ भारद्वाज जी पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बन गए हैं। पीछे से षड्यंत्र बांसुरी स्वराज कर रही हैं, पीछे छिप के राजनीति कर रही हैं। आगे आइए ना, आगे आइए, जनप्रतिनिधि बनिए तो पता चलेगा। उनकी मां ने, जो आदरणीय सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई थी, बट बड़े शर्म की बात है कि वो जो है बिल्कुल भी कोई भी जनता के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जहां पे 8-8 सालों से प्यार मोहब्बत से छठ मन रही थी, रामलीलाएं हो रही थी, वहां भी षड्यंत्र, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा और घटिया षड्यंत्र करके जो है हमारे गांव की जो एकता है, हमारा जो पीस है, जो शांति है, उसको भंग किया जा रहा है।